माँ, माँ, क्या मेरा वजूद अब भी तुम्हें इतना बुरा लगता है कि जब भी मैं तुम्हारे सामने आता हूँ तुम मुझसे दूर भागने लगती हो? तो क्यों मुझे बार बार इस बात का एहसास दिलाती हो कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, जबकि मैं हर वक्त खुद को तुम्हारे काबिल बनाने की कोशिश करता रहता हूँ माँ। और वो सब पहले की बात थी। मैं मानता हूँ मैं पहले तुम्हारे काबिल नहीं था, लेकिन अब मैं बहुत बदल गया हूँ माँ। क्या तुम्हें मुझ में बदलाव नजर नहीं आता? जवाब दो। क्या अभी भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है माँ? आप प्लीज मुझसे ऐसी बातें ना किया करें, प्लीज, खुदा के लिए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता तुम्हें? अब तो हमारी शादी होने वाली है माँ। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। ऐसे क्यों देख रही हो? लगता है तुम्हें चाचा ने बताया नहीं है अभी तक। अब्बू और चाचा ने हम दोनों की शादी तय कर दी है। आपको मेरी हालत पे जरा तरस नहीं आता? क्यों करते हैं ऐसी बातें? जिनसे मोहब्बत की जाती है उन पे तरस नहीं खाया जाता माँ। और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, शदीद मोहब्बत। लेकिन तुमने कभी मेरी मोहब्बत पे भरोसा किया ही नहीं। मैंने तुम्हें कितना समझाया था, कितना कहा था कि असद से शादी नहीं करो, पर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी माँ। और आज देखो, आखिर जीत मेरी मोहब्बत की ही हुई। मैंने हमेशा तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा बहुत साथ दिया माँ, और आज भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि तुम्हें कोई दूसरा याद भी नहीं आएगा। ये मेरा वादा है तुमसे। वहां कहाँ गई थी बेटा? वहां तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो फैजान? कुछ नहीं चाचा, बस माँ को यहाँ खड़ा देखकर आपकी खैरियत मालूम करने के लिए रुक गया था। अब कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है पहले से। चलें, आप आराम करें। कोई भी काम है मुझे बता दिएगा, मैं ऊपर ही हूँ। असद, असद, गुड मॉर्निंग। कैसे हो?
क्या हुआ? नींद नहीं पूरी हुई है या कुछ ज्यादा ही थके हुए हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, वो मैंने ना तुम्हारे कपड़े निकाल दिए हैं, तुम फ्रेश हो जाओ तो फिर नीचे आ जाओ, साथ नाश्ता करते हैं। तुम्हें पता है, आज मैंने तुम्हारे डैड से कहा कि हम तीनों साथ नाश्ता करेंगे, तो वो कहने लगे कि मुझे पता है कि असद मेरे साथ नाश्ता नहीं करेगा। तो मैंने उनसे कहा कि अगर मैंने असद से कह दिया तो वो मेरी किसी बात को मना नहीं कर सकता। असद, अपने डैड के सामने मुझे शर्मिंदा मत करवाना। तुम फ्रेश हो जाओ तो फिर साथ नाश्ता करते हैं, क्योंकि उन्हें ऑफिस भी जाना है। बस कर दो असद, ये क्या तुमने चुप लगा ली है? मैं तरस गई हूं तुम्हारे मुंह से कुछ सुनने के लिए। ना किसी से बात करते हो, ना हंसते हो, ना मुस्कुराते हो। ऐसे ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे जिंदगी गुजरेगी असद? मुझे मेरा पहले वाला असद चाहिए। पहले जैसा तो अब कुछ भी नहीं रहा मोम, सब बदल गया। क्यों असद, क्यों? सब कुछ पहले जैसा ही है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे दुख में आज भी मुझे दुख होता है। तुम्हारे लिए उतनी ही दुआएं करती हूँ जितना पहले करती थी। खुश रहना सीख लो, बोला करो, बात किया करो। जिंदगी में वापस आ जाओ असद, अपने डैड के लिए और मेरे लिए, प्लीज। चलो अब फ्रेश हो जाओ और नीचे आओ। हम दोनों तुम्हारा नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं, बाकी बातें वहीं करेंगे। अच्छा, जल्दी आना। जुदा हुए हैं हम कुछ इस तरह, पास हो के भी हम है क्यों जुदा। मैंने तुमसे कहा था ना मारिया, तुम्हारा बेटा नहीं आएगा। जानता था तुम्हारा बेटा है, इतनी आसानी से थोड़ी मानेगा, इतनी आसानी से मुझे माफ नहीं करेगा। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। मैं अगर असद से कोई बात करूं और वो उस बात को टाल दे, ये हो नहीं सकता। वो आएगा और हमारे साथ बैठ के नाश्ता भी करेगा। अच्छा, अगर तुम इतनी कॉन्फिडेंस से कह रही हो तो मैं कुछ क्या, मैं काफी देर तक इंतजार कर सकता हूँ। मैंने क्या कहा था? क्या सद आएगा? अब नाश्ता शुरू करें आप। असद, क्या लोगे? आज पहली बार मुझे शर्त हारने पे बहुत खुशी हो रही है। तुम आज ऑफिस तो आओगे ना? कोशिश करूंगा। अच्छा, असद, बहुत सा काम पेंडिंग पड़ा है, तुम नहीं आए थे। हेलो, मैंने तो ये चेक करने के लिए कॉल किया था कि तुम उठे हो कि नहीं। अच्छा असद, हम साथ लंच करते हैं यूजुअल प्लेस पे। इनफैक्ट आई पिक यू। ओके। या ओके। शुरू करो। लो ना असद, सैंडविच दो। मैं चाय डाल के देता हूँ तुम्हें।
का वास्ता असद समझने की कोशिश करो। इस बदकिस्मत रिश्ते के अलावा हमारा और भी कोई ताल्लुक और रिश्ता है। अगर ये रिश्ता खत्म हो भी गया तो वो ताल्लुक वो रिश्ता कायम रहेगा। तुम्हें उस ताल्लुक उस रिश्ते का वास्ता है कि माहा को आजाद कर दो बेटा। जब तुम्हारा उससे कोई रिश्ता ही नहीं है तो फिर निकाह की कैद में रखने का कोई जवाब नहीं बनता असद। तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा, उस बच्चे का माहा से कोई ताल्लुक कोई रिश्ता नहीं होगा। तुम उस बच्चे को यहां से लेके बहुत दूर चले जाओगे और फिर कभी भी माहा के सामने नहीं लेकर आओगे। करो वादा मुझसे। कुछ इस तरह मेरा फोन क्यों कट कर दिया इसने? पहले तो कभी भी ऐसा नहीं किया इसने। कहीं इससे पता तो नहीं चल गया कि मैं अब तक इससे झूठ बोलती रही हूँ? क्योंकि मैंने माहा को कभी इसका पैगाम भी नहीं पहुंचाया। इस बात का फैसला तो मुझे आज करना ही पड़ेगा। मुझे असद से किसी भी सूरत बात करनी है। हेलो। थैंक गॉड असद, आपने मेरी कॉल अटेंड कर ली, वरना तो पता नहीं मेरे जहन में कैसी कैसी उल्टी सीधी बातें घूम रही थी। क्यों फोन किया आपने? वो मेरा दिल चाह रहा था आपसे बात करने के लिए। देखिए मैं तो ऑफिस में हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं बात नहीं कर सकता अभी। असद थोड़ी देर तो मुझसे बात कर ले, मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। मैंने कहा ना मैं सब बिजी हूँ, नहीं बात कर सकता। तो आप मुझे ये बता दें कि आप फ्री कब होंगे, मैं तब आपको कॉल कर लूंगी। कॉल कट कर दी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, तुम्हें आराम करना चाहिए। और तुम्हारी माँ तो है नहीं जो तुम्हारा ख्याल रखेगी, तो तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना है बेटा। मैं ठीक हूँ, आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं परेशान नहीं होगा तो कौन होगा बेटा? किसी को मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। कौन? अंकल, मैं सायरा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? हाँ मैं भी ठीक हूँ। अंकल, माहा किधर है? माहा अपने कमरे में। आओ ना, तुम आओ अंदर आओ। माहा, सायरा, तुम कैसी हो तुम? ठीक हो? तुम कैसी हो? ये तुम ठीक लग रही हो। कितने दिनों से तुमने शीशे में अपनी शक्ल नहीं देखी। ऐसे लग रहा है जैसे महीनों से बीमार पड़ी हुई हो। अरे ख्याल क्यों नहीं रखती हो तुम अपना? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज चलो तुम उठो, फ्रेश हो जाओ। आज मैं तुम्हें अपने साथ बाहर लेके जाऊंगी। बाहर? कहाँ बाहर? कहीं भी, थोड़ा बाहर जाएंगे, घूमे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे। वैसे भी मैं तुम्हें इस घर की चारदीवारी से बाहर लेके जाना चाहती हूँ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं तुमसे पूछ नहीं रही, सिर्फ बता रही हूँ कि हमें बाहर जाना है।
अब तुम उठो और जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं सायरा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी पापा इजाजत नहीं देंगे। बाबा से मैं खुद परमिशन ले लूंगी, उसकी तुम टेंशन नहीं लो। यार तुम उठ जाओ, बस तुम उठ के तैयार हो। उठ जाओ ना महा, प्लीज उठ जाओ। चलो उठो। अच्छा, मैं उठती हूँ। अंकल, मैं महा को अपने साथ कुछ देर बाहर ले जा रही हूँ, शाम तक इसे छोड़ दूंगी। कहाँ जाना चाह रहे तुम? ऐसे ही कुछ देर लाइब्रेरी बैठेंगे और लंच करेंगे साथ। बेटा वहां जाके भी तो बातें ही करनी है ना, तो यहीं कर लो और जो खाना मुझे बता दो, मैं बाजार से मंगवा देता हूँ। खा भी लेना और बातें भी कर लेना। अंकल, मैं महा को बाहर लेके जाना चाहती थी। घर में बैठे बैठे देखें इसका क्या हाल हो गया है। मुरझा सी गई है अंकल। आप प्लीज हमें बाहर जाने की परमिशन दे दें, मैं इसे जल्दी छोड़ दूंगी। प्लीज अंकल। सारा बेटा तुम मेरी मजबूरी समझ नहीं रही। कैसी मजबूरी? आखिर ये कौन सी मजबूरी है जो आपके लिए आपकी बेटी की खुशी से बढ़ के है? आप हालत देखें इसकी। तुम नहीं समझोगी। मैं नहीं चाहता कि ये बिना जरूरत घर से बाहर जाए और लोगों को बातें करने का मौका मिले। अंकल, आप कब से लोगों की बातों की परवाह करने लगे? ये ना हो लोगों की बातों की परवाह करते करते आप अपनी बेटी को खो दें। शायद आप भूल गए अंकल, ये आपकी वही बेटी है जिसे आप सरकारी अफसर बनाना चाहते थे। आज अपनी इतनी ब्रिलियंट बेटी को लोगों की बातों की वजह से घर में कैद किया हुआ है। अंकल, आपको अपनी बेटी पर अब भी उतना ही भरोसा करना चाहिए जितना आप पहले करते थे, क्योंकि आपका भरोसा ही इसको जीने की हिम्मत देगा। ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। थैंक यू सो मच अंकल। अब चलें? ये महा इसके साथ कहाँ गई है चाचा? लाइब्रेरी गई हैं दोनों। क्यों, खैरियत? आपने क्यों जाने दिया? रोकना चाहिए था आपको। अच्छे से जानता हूं मैं इसे, पुरानी दोस्त है इसकी। आप भी कमाल करते हैं चाचा। कहीं ऐसा तो नहीं वो लड़की असद के साथ राब्ते में हो और इस बहाने महा को असद से मिलवाने लेके जा रही हो? आपने क्यों जाने दिया चाचा? आप अभी फोन करें और बुलाएं उसे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। महा मेरी इजाजत से गई और मुझे महा पर पूरा भरोसा है। कैसे परेशान नहीं हूं मैं? पहले की बात और थी चाचा, अब मेरा और महा का रिश्ता पक्का हो गया है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उसका इस तरह बाहर जाना। और आज के बाद उसे कहीं जाने की इजाजत देने से पहले एक बार मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। किस किस्म की बातें कर रहे हो तुम मुझसे? महा से सिर्फ तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है, अभी शादी नहीं हुई है। और फैजान, मैं ये चाहता हूं कि शादी तय होने से पहले तुम अपनी सोच को बदल लो तो बेहतर होगा, समझे? मैं बदलूं अपनी सोच? देखता हूं मैं कौन बदलता है मेरी सोच। मेरी समझ में नहीं आता अंकल को क्या हो गया। वो कैसे तुम्हारी फैजान जैसे लड़के से शादी कर सकते हैं? देखो, पहले तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ
इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, मगर अगर अब तुमने फैजान से शादी कर ली तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। असद, असद, ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे। तुम्हें महा की याद आ रही है ना? असद, मैं समझ सकती हूँ, तुम मुझसे महा की बातें कर सकते हो। अब देखो, कोई समझे या ना समझे, लेकिन मैं समझ सकती हूँ। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी यादों से नहीं निकल सकता वो। ऐसे तो मेरी तलाक के फौरन बाद मेरा बच्चा असद को दे दिया जाएगा। कैसे रहूंगी मैं उसके बगैर, कैसे जीऊंगी? माँ, खुद को संभालो। मैं भी नहीं चाहती कि तुम महा को भुला दो। इनफैक्ट मैं तो पूरी जिंदगी तुमसे महा की बातें सुनने के लिए तैयार हूँ। असद, सिर्फ मोहब्बत ही इंसान को इतना हौसला दे सकती है कि वो किसी और की मोहब्बत का बोझ हटा सके, वरना इंसान से बड़ा खुद गर्ज कोई नहीं होता। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या जरूरत थी जावेद से ये बात करने की? तुम्हें बात करनी थी मुझसे करते, मैं समझाता उसे। क्यों बात नहीं करता अबू मैं? महा मेरी होने वाली बीवी है। अगर मेरी बीवी किसी और के साथ घूमेगी तो गुस्सा नहीं आएगा मुझे? अरे वो कोई और नहीं, उसकी सहेली थी, जाहिल आदमी। आपको कुछ पता नहीं है अबू, ये आजकल की लड़कियां ना, ये सहेलियों के बहाने बाहर जाती हैं और बाहर जाके लड़कों से मिलती हैं। बताएं इन्हें। बकवास बंद कर। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से पहले भी बात खराब हुई हमारी। क्या हो गया आपको? मेरे बेटे पर गुस्सा करने के बजाय अपने भाई को समझाइए। क्या जरूरत थी माँ को किसी और के साथ बाहर भेजने की? पता है ना आपको कि वो माँ बनने वाली है। अरे भला बताओ, इन दिनों में लड़कियां कोई बाहर थोड़ी घूमती है। मैं उसे समझा लूंगा, तुम ये अपने फन्ने खान को समझाओ। जो कुछ जावेद को कह के आया ना, बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है वो। और तुम क्या समझ रहे हो भाई? माँ तुम्हारे नाम हो गई क्या? हाँ, तुम मेरे भाई को शायद जानते नहीं हो। मैं उसके मिजाज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं। अगर उसे जरा सा भी एहसास हो गया ना तुम क्या कर रहे हो, तो वो सारी जिंदगी अपनी बेटी को घर में बिठाएगा, तुमसे शादी नहीं करेगा उसकी। मां से शादी करना चाह रहे हो ना, तो अपने आप को कंट्रोल करो। आंटी, क्या हुआ है? आपने मुझे इतनी इमरजेंसी में फोन किया है और अब मुझे कुछ बता भी नहीं रही। सब ठीक तो है ना? भाईजान आए थे। पापा? क्यों? कोई खास बात है? हाँ, खास बात है। ज़ारा, तुम शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कह रही हो? देखो, लड़के वाले तुम्हारी शादी की तारीख मांगे जा रहे हैं, तुमको कोई जवाब ही नहीं दे रही हो। क्यों क्यों आकर हाँ नहीं करती हो शादी के लिए? पता नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। ज़ारा, भाईजान तुम्हारी वजह से बहुत परेशान रहते हैं। देखो, दानिश बहुत अच्छा लड़का है, शादी के लिए हाँ कह दो ना प्लीज। कैसे कर लो शादी? अब जानती है, मेरे दिल में अब भी असद है। अब क्योंकि वो महा के साथ खुश था, मैंने पापा की खुशी के लिए हाँ बोल दिया था दानिश से शादी करने के लिए। लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकती, मेरा दिल नहीं मान रहा आंटी। असद अभी भी मेरे दिल में और किसी और के लिए जगह है ही नहीं। ज़ारा, एक बात सच बताऊं, देखो असद अभी भी महा के ख्यालों से नहीं निकला है। मेरी जान, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम किसी किस्म की कोई तवक्कुआत रखो उससे जो वो पूरी ना कर सके। तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है। मैं नहीं चाहूंगी कि तुम किसी किस्म की कोई ऐसी हरकत करो जिससे भाईजान को शर्मिंदगी हो। एक रिक्वेस्ट करूं, तुम असद से मिलना छोड़ दो, उसके बारे में सोचना भी छोड़ दो। आंटी, ये मेरी बस की बात नहीं है। अगर मैं उसके बारे में सोचना छोड़ सकती थी तो मैं बहुत पहले छोड़ देती। आंटी प्लीज,
आप भी तो यही चाहती है ना कि मेरी शादी असद से हो जाए, तो आप असद से बात कर ले, पापा को भी समझा दे। अगर आप लोग मुझे खुश देखना चाहते हैं तो आप मेरी शादी असद से करवा दें। ये कैसे हो सकता है ज़ारा? क्यों नहीं हो सकता आंटी? अब उसका रिश्ता महा के साथ खत्म हो गया है और वो दूसरी शादी तो करेगा ना, तो क्यों ना वो मुझसे कर ले। आंटी आप बात करके तो देख लेना। नहीं करूंगी, नहीं कर सकती मैं उससे बात। क्यों नहीं कर सकती आंटी? तुम मेरी पोजीशन समझ नहीं रही हो ज़ारा। देखो, इस वक्त उससे बात करना बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे उसके जख्मों पे नमक छिड़कना। उसको वैसे भी गलत फहमी है कि मैंने तुम्हारी वजह से असद का और महा का रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया है। मैं गिल्टी हो जाऊंगी ज़ारा। वैसे भी अब ये मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। पहले जैसा हक अब मैं असद पे नहीं जता सकती। ठीक है, आप मत करें बात, लेकिन आंटी मैं उससे बात करूंगी। अब उसको जो समझना है वो समझ ले, लेकिन मैं एक बार ट्राई जरूर करूंगी। कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया, दिल की बात को करूं कैसे बयां, ना हूं तेरे पास तो जाऊं मैं कहां, नहीं है मेरे काम का बाकी ये जहां। ये कौन है? हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं अम्मा सुहरा की बहू शमा बात कर रही हूँ। कई दिनों से आपके फोन का इंतजार कर रही थी बेगम साहिबा। तुम मेरे फोन का क्यों इंतजार कर रही थी? अच्छा, तुम सोहरा को फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। पहले मुझसे तो बात कर लें, फिर उनसे भी बात करवा दूंगी। करो, कहो क्या बात है? मेरा शौहर, जिसे जेल से छुड़ाने की खातिर अम्मा ने झूठी कसम खाई थी। अरे हाँ हाँ बोलो ना। वो मर गया है। क्या क्या बकवास कर रही हो ये तुम? मैं सच कह रही हूँ बेगम साहिबा। हम गरीब लोग ना बहुत कमजोर होते हैं, हमसे इतने भारी गुनाहों का बोझ नहीं उठता। अम्मा की झूठी कसम ने मेरे शौहर की जान ले ली। मेरे बच्चे यतीम हो गए बेगम साहिबा। और अब आप भी तैयार रहिएगा बेगम साहिबा, इस झूठी कसम का कहर आप पर भी जरूर टूटेगा। कोई नहीं बचेगा, याद रखिएगा आप। या अल्लाह, या अल्लाह, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? या अल्लाह, या अल्लाह, अल्लाह मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, माफ कर। अम्मी, ये क्या हो गया? अम्मी, क्या हुआ? इतनी खौफजदा क्यों हो रही हैं आप? वो किसी ने कुछ कहा आपसे क्या? नहीं, वो फोन किसका आया था? वो सोहरा की बहू है ना, वो कह रही कि वो उसका शौहर मर गया, उसका शौहर मर गया, उसका शौहर मर गया। मर गया?